Let me make you So here we are with a new topic today. ये साल खत्म होने वाला है और नया साल शुरू होने वाला है। आई थिंक हमने काफी प्रोग्रेस की है। एक्शन टेकर्स काफी सारे लोग हो गए हैं और आई थिंक जब तक हम जो एक्शन टेकर्स होते हैं वही प्रोग्रेस करते हैं। तो एक्शन टेकर्स आई थिंक आप सब लोग हैं जो इस सेशन का पार्ट बनते हैं। और एक दूसरा एक्शन होता है कि आप इन सब चीजों को जो बातें यहाँ से सीखते हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो वेल इस साल काफी लर्निंग्स हुई और इन सारी लर्निंग्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे नए साल नए रेजोल्यूशंस और नई लर्निंग्स के साथ। और यस आई एम श्योर आप लोगों का के काफी सारे प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो चुके होंगे। सो आर यू ऑल रेडी टुडे? चैट बॉक्स एक्टिव रखिए। यस, थैंक यू। झिलिक दत्ता, बबीता, मानिक राजपूत, अर्पिता चक्रवर्ती, ज्योति सिकरवर एंड सो आर यू ऑल रेडी? डॉक्टर पूनम मणि त्रिपाठी, आदि, so Sheetal, thank you all of you for being ready for a new session today. Yes, let's start the session. Let me just share my PPTs. So, yes. दीपा चवन, चैट बॉक्स एक्टिव रखना प्लीज। इसी से हम बात कर सकते हैं, नहीं तो लगता है हम दीवार से बात करें। सो वेल, आज का टॉपिक हमारा रहेगा डेवलपिंग कंट्रोल कॉन्शियसनेस एंड कंसंट्रेशन इन चिल्ड्रन। ये सब जरूरी है डेवलप करना। क्या कंट्रोल, कॉन्शियसनेस, कंसंट्रेशन, इतने बड़े बड़े वर्ड्स है, डेवलप करना जरूरी है क्या? यस, एवरीबडी, आई एम टॉकिंग टू यू ऑल। इज इट इम्पोर्टेंट टू डेवलप? ये सब डेवलप करना जरूरी है। कंट्रोल, अपने आप को तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, कॉन्शियस हम नहीं हो पाते, बट डू वी नीड टू डेवलप ऑल दिस इन आवर चिल्ड्रन? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो चलिए सीखते हैं आज। सो आई थिंक यू आर ऑल रेडी विद योर अंकिता, वी विल गेट बैक टू यू। जो भी क्वेश्चंस है हम एंड में कवर करेंगे। ऑल राइट, आई एम ग्लैड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो लर्निंग अच्छे से हो रही है। डेवलपिंग कंट्रोल, ये टॉपिक, कंट्रोल डेवलप करना जरूरी है, हम सब समझते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं और बाद में हमें बहुत दुख होता है, हमें पछताना पड़ता है, काइंड ऑफ, राइट। सो कंट्रोल, गुस्से का कंट्रोल, हमें कैसे बिहेव करना है उसका कंट्रोल, हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है उसका कंट्रोल। कंट्रोल एज एन नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में नहीं, बट हाँ, अपने आप को कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम पहले अच्छे रोल मॉडल्स बन पाएंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे बच्चे वो हमसे सीख पाएंगे। अगर हमने ही उसको डेवलप नहीं करा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे उस चैप्टर को हमसे सीख पाएंगे, राइट। और जिस एज में अभी आप है, 0 to 4, इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो भी ट्रेड्स हम चाहते हैं, हम कुछ भी जैसे भी हम चाहें हम अपने बच्चों को डिजाइन कर सकते हैं। ये वो टाइम होता है जब हम भी अपनी लाइफ में थोड़े यंग और आउट ऑफ कंट्रोल ज्यादा होते हैं, बट अगर हम अपने आप को इस टाइम पे कंट्रोल करके चलेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चों में वो सारे बाय डिफॉल्ट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ मैं बात कर रही हूँ पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स जो है अगर ये सारे ट्रेड्स एग्जिबिट करते हैं या डेवलप कर लेते हैं या इस बात के लिए माइंडफुल रहते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अब कंट्रोल डेवलप करने के लिए एक छोटी सी कहानी यहाँ पे पहले मैं शेयर करूंगी। एक फादर
नई कार लेकर आए और आके घर में बच्चों को दिखाया, देखो देखो कितनी प्यारी कार है। बच्चे जाके एक्साइटेड होके और देखना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में वो देख के अंदर आ जाते हैं और जब पापा बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं उसके ऊपर स्क्रैच किया होता है और पता चलता है कि वो जो छोटा वाला बच्चा है उससे स्क्रैच कर दिया। इतना गुस्सा आता है पापा को, वो उसके हाथों के ऊपर एक डंडी से मार देते हैं और उसकी एक उंगली टूट जाती है। ऑल्दो इस बात के ऊपर फादर को बाद में बहुत दुःख लगा, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था। अब जब बात हम जब कर चुके होते हैं, हम जब कंट्रोल लूज़ कर देते हैं, उसके बाद में हमें पछताना ही पड़ता है। तो जब जाके उसके ऊपर ऊपर देखा तो लिखा था बच्चे ने, आई लव यू डैडी। पर जो नुकसान हो चुका था वो ठीक नहीं हो सकता। सो राइट, हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों के साथ जैसे गुस्सा एक्सप्रेस कर देते हैं। बच्चे तो नादान होते हैं ना, लेकिन हम अपना गुस्सा पूरी तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं। बाद में हम भी बैठ के रोते हैं, लेकिन बाद में कुछ हो नहीं सकता, राइट? तो कंट्रोल डेवलप करना बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है, राइट? अब ये कैसे डेवलप कर सकते हैं? हम बात करते हैं इमोशनल रेगुलेशन की। हम सबको पहले हमें पता ही नहीं है कि हम कौन से इमोशन से गुज़र रहे हैं। कौ क्या मतलब हम क्या फ़ील कर रहे हैं। अभी मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? मुझ पर किसी ने गुस्सा किया इसलिए गुस्सा आ रहा है? क्या हुआ है? मतलब मुझे पता है क्या? हमें पहले अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होना पड़ेगा और रेगुलेटर जैसे कि एक पंखे का रेगुलेटर हमारे घर में लगा होता है, उसे हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। इमोशन के बारे में पहले अपने आप को समझो और उसकी वजह से हम उसकी स्पीड स्लो कर लेते हैं पंखे की, कभी तेज़ कर देते हैं। जैसे हम चाहते हैं हम उसको रेगुलेट करते हैं। इसी तरह से हमें अपने इमोशन को रेगुलेट करना है। समझ गए? मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत इम्पोर्टेंट एक प्री रिक्विसाइट है इमोशनल रेगुलेशन। तो हम सारे एक्चुअली अपनी लाइफ में हम जो अपनी लाइफ लीड करते हैं, हमें इमोशंस चला रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। और हमें ऑफ ट्रैक एकदम फेंक सकते हैं हमारे इमोशंस, एकदम हम ऑफ ट्रैक जा सकते हैं। डू यू ऑल एग्री? कितने सारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस 250 इमोशंस होते हैं, शायद शब्दों में हमें बयान करना भी नहीं आता है, इतने सारे इमोशंस होते हैं। मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं गुस्सा हूँ, हमें नेगेटिव इमोशंस बड़े अच्छे से एक्सप्रेस करने आते हैं। अभी मैं पूछूंगी, मैं खुश हूँ, इसको एक्सप्रेस करना क्या क्या वर्ड्स आते हैं हमें? आज मैं बहुत खुश हूँ। यस रानी। हैप्पी इमोशन की क्या क्या वर्ड्स हमें मालूम है? जब हमें वर्ड्स ही नहीं पता तो हम इमोशंस को क्या समझेंगे? कैन एनीबॉडी शेयर क्या क्या इमोशंस के नाम होते हैं? सारे नेगेटिव इमोशंस हमें अच्छे से पता है, एंग्ज़ायटी पता है, स्ट्रेस पता है, हेट पता है, गुस्सा भी पता है, ये सारा कुछ पता है। पॉज़िटिव इमोशंस के हमें नाम भी नहीं पता। मैं एंथुसियास्टिक हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज उदास हूँ, खुशी, हँसी, यस और आई एम हैप्पी, यस। हैप्पीनेस के ही और कितने वर्ड्स होते हैं? एक तो इमोशन चीयरफुल, हाँ, पहले इमोशन के बारे में जानना और फिर उसको रेगुलेट कैसे करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि अब मुझे अगर मैं बच्चे की बात करूँ, तो शायद खाना टाइम से नहीं खाता, तो एकदम से फिर गुस्सा या रोना री-री करना शुरू कर देता है। जॉयफुल, येस, वेरी गुड। सो यू आर अवेयर ऑफ सम ऑफ द इमोशंस। अगर मतलब उसका रीजन, अब मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन उसका रीजन क्या है? मैं बच्चा री री करके रोए जा रहा है। आई एम पॉजिटिव माइंड बबीता, वेरी गुड, वेरी नाइस, यू नो लॉट ऑफ इमोशंस। तो अगर री कर रहा है तो क्या है, उसने टाइम पे शायद खाना नहीं खाया, तो नेक्स्ट टाइम मैं अवेयर होंगी कि टाइम से पहले उसको खाना दे दूं कि वो रोना शुरू ना कर दे, राइट? सो इफ वी आर अवेयर तो हमें पता होगा कि हमें उसे चैनलाइज़ कैसे करना है, या मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूँ कि मैं गुस्सा ना एक्सप्रेस करूँ? क्योंकि जब मैं गुस्से में काम करती हूँ तो अच्छा नहीं होता, कुछ खराब ही हो जाता है, राइट? इमोशनल रेगुलेशन आना बहुत ज़रूरी है और इनफैक्ट
हॉबीज का होना, पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, मतलब पेरेंट्स की भी हॉबीज का होना बहुत जरूरी है। ये तो अभी आपकी छोटी एज है, मैं बात कर रही हूँ एक अपनी मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर लास्ट तक, कैन यू इमेजिन? इतनी पेनफुल सिचुएशन से वो दवाइयाँ जब खाती थी उसमें से गुजरती थी, कैन यू इमेजिन? निटिंग करना, सिलाइयाँ, हम स्वेटर बनाते हैं ना, वो उनका शौक था। तो लेटे-लेटे वो स्वेटर बनाती रहती थी। तो हम उनसे कहते थे क्या ज़रूरत है? कहती इससे मैं खुश रह पाती हूँ। तो उन्हें अपने आप को रेगुलेट करना आता था। आप बड़ी-बड़ी बीमारियों को आराम से काट सकते हो अगर आपको अपने आप को रेगुलेट करना आता है। कोई हॉबी आप रखिए, आपको पता हो कि अच्छा अगर मुझे गुस्सा आता है मैं म्यूज़िक सुन लूँ या मैं शॉपिंग पे चली जाऊँ या मैं डांस कर लूँ। हम डांस करते हुए दुखी नहीं रह सकते। मैं शॉपिंग पे जाती हूँ तो ऑटोमैटिकली इट्स लाइक हमें पता हो कि उस टाइम पे हम खड़े हो जाएँ, हम कुछ और उस स्टेट को तोड़ दें और हम कुछ और करना शुरू कर दें। गुस्से के स्टेट को तोड़ देना चाहिए, राइट? और मेरा क्या जो भी अगर मैं सैड हूँ, तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? अगर मैं स्ट्रेस में हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को रेगुलेट करूँ? अपने आप को चैनलाइज़ करना, चैनलाइज़ मतलब उस इमोशन को जाने देना, चले जाने देना, उसको रास्ता दे देना, राइट? उसको मोशन में कर दो, मतलब ये नहीं कि वो वैसे का वैसे वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। हाँ, गो फॉर अ वॉक फॉर सम टाइम। येस विजया, दैट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ रेगुलेटिंग योरसेल्फ। एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। जब आप वॉक पे जाते हो, हैप्पी हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। आप उदास नहीं रह सकते, आप डांस करते हुए दुखी नहीं रह सकते, आप गाना गाते हुए कभी दुखी नहीं रह सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको अपने आप को रेगुलेट कैसे करना है। रेगुलेट अगर आप करना जानेंगे, तो डेफिनिटली आपका एक गलत रिएक्शन जो हम करते हैं, मतलब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, व्हिच इज़ ऑलवेज नाइस। एंग्ज़ायटी, अब मुझे डर लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। तो आपको पता होगा कि जैसे हम एंग्ज़ायटी के अंदर जब भी हम काम करते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है और एंग्ज़ियस लोगों के साथ कौन काम करना पसंद करेगा? इवन एक छोटा बच्चा जब रोता है और हम उसको जैसे गोद में उठा के चुप कराते हैं, अगर हमें एंग्ज़ायटी है, पता नहीं मुझसे चुप होगा, मुझे सँभालना आता है या नहीं आता, बच्चा उसको सेंस कर सकता है, वो और ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। तो एंग्ज़ायटी एक ऐसा इमोशन है कि सामने वाला एकदम से जज कर लेगा, ये क्या हो रहा है? ये इतना डरा हुआ क्यों है? ये कैसे काम कर रहा है? ये सेशन लेते हुए अगर मैं मुझे एंग्ज़ायटी है तो आप एकदम समझ जाओगे, मैं कैसे परफ़ॉर्म कर रही हूँ, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल नॉट लाइक टू अटेंड दैट सेशन। सो डेफिनिटली हमें अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करना है और उसे हमें रेगुलेट करना है, उसे चैनलाइज़ करना है। गुस्से को आप एंथुसियाज़्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमेशा भूख लगी है तो आप टाइम पे खाना दे के उसको कर सकते हैं। मतलब किसी भी को पॉज़िटिव चीज़ में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। जो भी एक नेगेटिव इमोशन होता है, वो किसी वजह से आप हार मान रहे होते हो, आप दुखी हो रहे होते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे उसको ठीक करना है, राइट? डीप ब्रीथिंग, फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज़ेज़ का एक रूटीन होना, मतलब आपको कम से कम सैडनेस, नेगेटिव इमोशंस में कम से कम रहना है, ताकि आप रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें, अपने इमोशंस को अ, कंट्रोल में रख पाएँ, राइट? एनी क्वेश्चन्स ऑन दिस रिगार्ड? सबको समझ में आ गया ये? आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट दिस न्यू ईयर विथ पावर। आप थोड़े से इस 2023 से थोड़े और स्ट्रॉन्ग बन के निकले इस नए साल में। मोर पावर टू यू। यस। सो आई एम श्योर एक्शन टेकर्स ही इस सेशन में आते हैं और इस साल यस यस विजया, यस अर्पिता, सो यू आर ऑल रेडी फॉर टू मेक अ बिग स्टार्ट इन 2024 और पावर के साथ, और पावर के साथ स्टार्ट करो ताकि आपकी पेरेंटिंग जर्नी बिल्कुल बिना हिकअप्स के, बिना क्रेस्ट और ट्रफ्स के स्मूथ जर्नी हो आपकी, राइट? सो वेल, अब डिसीजन मेकिंग, हम सारे डिसीजंस अगर हम खुद लेंगे, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हमें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है। बहुत सारी चीजें, मतलब बच्चे हमेशा कभी अपनी लाइफ में डिसीजंस, आपने देखा होगा बहुत सारे अडल्ट्स अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते क्योंकि हर काम कर करके दिया जाता है कि चलो ये लेसेस बांधे हैं? अरे बहुत देर लगाते हो तुम, और मैं बांध देती हूँ, चलो। नहीं,
कोशिश करने दो, उसके बाद आप इंटरवीन करोगे। आई थिंक वी डिड अ सेशन ऑन दिस। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, ये मैंने पहना, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा आप बताओ, कहाँ चले, ऑल दैट। छोटे-छोटे डिसीजन से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि नहीं, 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 ये नहीं पहनना, यही पहनोगे आप। नो, लेट देम डू इट। और डिसाइड करने के टाइम उनका ओपिनियन लेना, उनको छोटी-छोटी बातों में इन्वॉल्व करना। यहाँ से स्टार्ट होता है डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं कि 20 साल पे जाके इनको हम अलाउ करेंगे कि चलो डिसीजन ले लो, तब तो वो हमें बताएँगे क्या करना है। टीनेज में आते ही आप देखोगे वो बहुत सारी बातें बताना ही छोड़ देंगे आपको। सो वेल, यहाँ से बॉन्डिंग भी स्टार्ट होती है कि देखो हम अपने काम आपसे पूछ के करते हैं। इस रूम में कौन से कलर के पर्दे लगवाऊँ? ये ठीक लगेगा, वो ठीक लगेगा। छोटी-छोटी बातों में बच्चों को इन्वॉल्व करके जो आप करोगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा एंड दे विल आल्सो फील अ पार्ट ऑफ द फैमिली। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है बाद में सिखाना, बट इनिशियल इयर्स में छोटी-छोटी बातों से हम उनमें ये थॉट प्रोसेस एक्चुअली सर्किटरी का जो फाउंडेशन है ना, वो हम ले कर देते हैं कि हाँ, आप डिसाइड कर सकते हो। आपको आता है, आप कर सकते हो। आप भी डिसाइड कर सकते हो। बर्थडे पार्टी में जाना है, नहीं जाना है, आज आप चलोगे हमारे साथ या आप अकेले रह जाओगे, ऑल दैट। उनसे पूछो, बताना नहीं है। इन्वॉल्व देम इन दैट डिसीजन एंड येस दे विल स्टार्ट लर्निंग दैट ब्यूटीफुली। और सेटिंग बाउंड्रीज, ये जैसे ही हम मैं बाउंड्री की बात करती हूँ, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन पेरेंटिंग के अंदर बाउंड्रीज को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी-छोटी बात है, एज़ इन अगर पापा कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों के साथ, मम्मा अगर सो जाए उठाना मत, ओके? बहुत थक जाती है तब सोती है मम्मा। और हम बात कर रहे हैं ना, मम्मा-पापा जब बात कर रहे हैं बीच में नहीं, मम्मा बात फिनिश करेगी उसके बाद बोलना। कितनी छोटी-छोटी वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप बाउंड्रीज़ भी डिफाइन कर रहे हो और प्लस उनको एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ में जब वो चलेंगे, उन्हें भी आप सिखा रहे हो कि आपको भी लाइफ में ऐसे करना है। हर टाइम अभी कोई काम मम्मा एक ऑफिस का काम करे, बहुत सारी मदर्स अब वर्किंग है, मम्मा कोई ऑफिस का काम कर रही है, चलो रेस्ट भी कर रही है, तो किसी भी टाइम पे आप नहीं बोलोगे कि ये काम मेरा कर दो। इफ शी इज़ डूइंग यू हैव टू ऑनर दैट। छोटी-छोटी बाउंड्रीज़ सेट करना। और बच्चों के लिए बच्चों को बहुत आगे लेकर जाएगा, मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। और इसमें मी टाइम मदर्स और फादर्स दोनों के लिए, आई एम टॉकिंग टू बोथ द पेरेंट्स, दोनों को अपना मी टाइम कैसे स्पेंड करना है उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। कि अगर कोई हॉबी ममा फॉलो कर रही है तो करने देना चाहिए, उनको वो टाइम निकालना चाहिए। अगर वो सोना चाहती है वो सो ले, उन्हें कहीं जाना है तो वो जाए, फ्रेंड के साथ अकेला जाना चाहती हैं तो जाए, वॉट एवर। यू हैव टू सेट बाउंड्रीज। फ्यू बाउंड्रीज रिलेशनशिप्स को बहुत लंबा चलाती है। मतलब आप सामने वाले को फ्रीडम देते हो। हमेशा ये नहीं होता, हम सुनते आ रहे हैं माँ तो सैक्रिफाइस की मूरत होती है, पेरेंट्स को तो सैक्रिफाइस ही करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बोल सकते हो अभी मेरा मूड नहीं है बेटा, अभी नहीं करूंगी मैं। सो बाउंड्रीज को सेट करना और प्यार से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेट करना कि अ, ये टाइम बेटा इस टाइम नहीं करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं इस टाइम नहीं कर पाऊंगी। So setting positive boundaries, that is very important for every relationship. हाँ, मम्मा का फेवरेट सीरियल चल रहा है। देखने दो, अभी बीच में नहीं बोलना, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करना, मम्मा को नहीं अच्छा लगता। यस, वेरी नाइस। हाँ, सो व्हाट? आई होप एवरीबॉडी एग्रीज, यू आर विद मी। कम ऑन, टाइप द वर्ड विद मी। इज इट मेकिंग सेंस? जो मैं बोल रही हूँ सबको समझ में आ रहा है? ठीक बोल रही हूँ? यस, मदर्स बहुत खुश हो रही है। इवन पापास को भी अगर क्रिकेट खेलने का शौक है, खेलने देना। मदर्स को बोल रही हो आप। 100% यस। तो कैसे स्पेंड करना चाहते हैं पेरेंट्स अपना टाइम? थैंक यू सो मच बबीता। यस, थैंक यू विजया। यस, वी हैव टू ऑनर दैट मी टाइम एंड वी हैव टू सेट पॉजिटिव बाउंड्रीज। मम्मा स्टोरी पढ़ना पसंद है तो स्टोरी पढ़ने के समय प्लीज डोंट डिस्टर्ब। यस। यस, यू कैन डू दैट मधुचंदा। यस।
तो मतलब इसमें कुछ हर्ज नहीं है, हर टाइम सैक्रिफाइस के बटन ऑन करके नहीं बैठना कि हाँ भाई हमें सैक्रिफाइस ही करना है। वो बाउंड्री आपको डिफाइन करनी है कि ये योगा का टाइम है, मम्मा का इसमें बिल्कुल तंग नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। मैम आती है ना मम्मा को सिखाने के लिए, आपने डिस्टर्ब नहीं करना। सो दिस इज व्हाट आप कम्युनिकेट करेंगे, आप देखेंगे बच्चे समझ जाएंगे। बाद में बहुत मुश्किल होने वाली है अदरवाइज। हर टाइम बच्चों को लगता है कि मैंने बात करी अभी मेरी बात सुनो, नहीं, वो अभी वाला कोई बटन नहीं होगा। वो आप बाउंड्री सेट करेंगे तो वो आपके लिए भी इजी हो जाएगा कम्युनिकेट करना। देन कम्स डेवलपिंग कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इतना बड़ा टॉपिक है, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड। बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं कौन हूँ, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है, लाइफ स्टार्ट होती है कॉन्शियसनेस की। सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम छोटी छोटी बातों की कॉन्शियसनेस की बात करेंगे जो कि हमारी लाइफ को स्मूथली रन कर सके, कि भाई हमें किस किस बात को लेके कॉन्शियस रहना है। पहली बात, अभी कॉन्शियसनेस की बात अगर करें तो कि हमें हमेशा टेंशन होती है कि नेक्स्ट जो होने वाला है ये कैसे होगा। अभी देखो उसका टाइम हो रहा है तो हम भाग रहे हैं, एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट की तरफ भाग रहे हैं। बट कॉन्शियस होना कि ये मोमेंट जो है ये एक मेमोरी क्रिएट करने वाला है, मैं इसको पूरी तरह से एंजॉय करूँ। लिविंग इन द प्रेजेंट बहुत जरूरी है। बीइंग माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, अभी मैं जो कर रही हूँ 100% देके करूँ, क्योंकि ये मोमेंट जो है एक पावरफुल मोमेंट है और इससे फ्यूचर क्रिएट होने वाला है। और फ्यूचर में जाके मैं इसको पॉजिटिवली याद करने वाली। कॉन्शियस होना, राइट। तो अब ये कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं? माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज करके, नेचर वॉक करके, बहुत इसमें डीप ब्रीदिंग, बहुत सारी चीजें आती है। हम नेचर वॉक की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारे घर के सामने एक पेड़ है, बहुत सारे लोगों को उसका नाम भी नहीं पता होता। आप में से कितने लोगों को अपने घर के सामने वाले पेड़ का नाम पता है? कम ऑन, टेल मी। मधुचंदा आप चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। अभी वो ऑप्शन है ना कि म्यूट किया हुआ है सबको, यस। मालूम है सुमिता क्या नाम है आपके घर के सामने वाले पेड़ का? पूजा, नाम बताओ। मेरे घर के सामने सप्तपन्नी है। आप बताओ आपके घर के सामने कौन सा है? अशोका ट्री, वाह। मैंगो ट्री, बबूल, वाह। पता है, ओके। मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, वाह। नीम का पेड़, वाह। पीपल का पेड़। सप्तपन्नी कितने लोगों को पता है? मैंगो, शम्मी, पीपल, अशोक, वाह। गुआवा ट्री, वाह। इतने रिच एनवायरनमेंट में आप रहते हो, 3-4 पेड़ है आपके घर के सामने, वाह। वंडरफुल। नाम बताओ। तुलसी, हब प्लम कौन सा होता है सुमिता? कावेरी फ्लावर ट्री, सजने दंता ट्री, शिवली फ्लावर ट्री, तुलसी, नीम का, वाव, वंडरफुल। तुलसी का पौधा होगा, ट्री नहीं। वंडरफुल, वंडरफुल। अवेयर है लोग। तो नेचर वॉक पे जब हम जाते हैं, वो चिड़ियों की आवाजें, चिड़ियों का चहकना, और कभी वो उसकी क्रिकेट्स की आवाज आती है, उन सारी आवाजों को बस आप शांति से बस चलो, और अलग अलग खुशबुओं को, अलग अलग आवाजों को ध्यान से सुनते हुए बस शांति से उसको एंजॉय करते हुए जाओ, कभी नेचर वॉक पे जाओ। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत हाई होती है, आपको ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छा मिलेगा। और आम का पेड़, तुलसी, कोकोनट, लेमन ट्री, वाओ, एलोवेरा, वंडरफुल। भाई तुम लोग तो बहुत अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हो, बहुत सारी ऑक्सीजन रहती है आपके घरों के आसपास। वंडरफुल। तो इस अगेन इस मोमेंट में रहना, मतलब आप अगर वॉक करके जा रहे हो एक जंगल में या एक पार्क के अंदर ही, तो बस चुप शांति से चुपचाप आप उसमें वॉक करते करते बस फील करना शुरू कीजिए जो भी आ रहा है। एंड सी व्हाट डिफरेंस इट मेक्स टू योर लाइफ, कितना फर्क पड़ता है उससे। शुगर एंड प्रेशर मेडिकेशन ट्री, हब्लम, अरे वाह। ब्लड प्रेशर, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस ट्री। वंडरफुल, आपको नाम भी पता है और आपको उसके बेनिफिट्स भी पता है। वंडरफुल। सो डेफिनेटली माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज के अंदर ये नेचर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, साइंटिफिक जो रीजंस है उसमें कहा जाता है कि एंडोर्फिन्स करके एक हार्मोन्स होते हैं जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं और हम खुश रहना शुरू कर देते हैं।
मतलब आप नेचर वॉक करते हो, अजीब सी एक खुशी आप महसूस कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगता है नेचर के बीच में चलना। और फिर अवेयर होना, उस मोमेंट में अवेयर होना, चिड़ियों की आवाजें या वहां की जो स्मेल्स है उन सबको फील करना। लीची ट्री भी है मनीषा जी, वंडरफुल। आपके यहाँ आके हम लीची खा सकते हैं। दैट्स सो नाइस। बनाना ट्री, वंडरफुल। सो नेचर वॉक्स स्टार्ट कीजिए अगर अभी तक नहीं करी। कॉन्शियसनेस डेवलप करने में एक सेंसरी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सेंसरी अवेयरनेस इतना इन द सेंस कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाने के टेक्सचर्स को फील करना, हार्ड है, सॉफ्ट है, क्रंची है, सॉगी है, टेस्ट कैसा है, स्मेल की तरफ ध्यान देना। आवाजें कभी सोचो कि जैसे आप बैठे हो, आवाजें जो भी आपके कानों में आ रही हैं उनके लिए आप क्या देख रहे हो उसके लिए माइंडफुल होना, आप क्या बोल रहे हो, मतलब सेंसरी अवेयरनेस जो है एक बहुत बड़ा एक स्किल है, मैं कहूंगी एक स्किल है। क्योंकि ये जब हम मेमोरी वगैरह सिखाते हैं उसमें काफी काम आता है, काफी ज्यादा। मतलब आप किस सेंस से, जैसे कि कभी मैं आपको एक शेयर करूंगी कि एग्जाम जब हम देने जाते हैं, आंसर शीट जब लिख रहे होते हैं, तो वो लिखने के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि आंसर लिखते टाइम आपको ये भी आता है, मम्मा उस टाइम पे हलवा बना रही थी, पड़ोसियों के घर में आवाज आ रही थी, बहुत जोर जोर से म्यूजिक चल रहा था। वो एग्जाम का वो आंसर आप लिख रहे हैं, लेकिन आपको उस टाइम पे क्या हो रहा था वो सारे सीन्स याद आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एसोसिएशंस होते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है हमेशा कि जब अगर आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा स्मेल से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, तो जब वो पढ़ने बैठे, आप वो कोई एक स्पेसिफिक स्मेल अगर आप जला दे, मे बी कोई अगरबत्ती है या लेमन ग्रास है या कुछ है, कोई एक स्पेसिफिक स्मेल से अगर वो रिलेट करता है, आप उस स्मेल को बस ऑन रखिए और फिर उसको पढ़ने बिठाइए, आप देखिए उसको जल्दी लर्न होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बच्चा हियरिंग कैपेसिटीज उसकी बहुत हाई है, आप उसकी तरफ फोकस करें। आप ये जो मेमोरी होती है ना, ये इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, सेंसेस के ऊपर। आप अपने आप को लीजिए, मैं किसी की क्या बात करूं, मैं एक ऑडिटरी इंसान हूँ, मतलब 2 घंटे तक मैं किसी से बात करती हूँ और उसके बाद कैन यू इमेजिन मैं चेहरा भूल जाती हूँ। अभी की बात नहीं है, चलो अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ, बहुत यंग एज की बात कर रही हूँ। 2 घंटे तक बात करने के बाद मैं चेहरा भूल जाती थी। बस जब वो बोलना शुरू करता था मुझे सब कुछ याद आ जाता। मतलब मैं ऑडिटरी इंसान हूँ, तो मैं बोल बोल के पढ़ूंगी। तो ये अवेयरनेस आप पहले अपनी जानिए कि आप किस तरह से अवेयर है, और फिर अपने बच्चों की जानिए कि उनके लिए कौन सा सेंस काम करता है, ऑडिटरी, विजुअल या काइनेस्थेटिक। ऑडिटरी बच्चा हमेशा सुन के सीखेगा। तो जब आप बात कर रहे हैं या जब वो पढ़ रहा है, एक हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला दीजिए, वो बहुत जल्दी लर्न कर लेगा। और विजुअल बच्चा, उसको पिक्चर्स दिखानी बहुत जरूरी है, वो देख के सीखेगा। काइनेस्थेटिक उस काम को करके सीखेगा। सो अवेयर होना पहले अपने बारे में कि मैं, मेरी कौन सी सेंसेस ज्यादा स्ट्रांग है और मेरे बच्चे की कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप उस तरीके से जब आप बात करेंगे अपने बच्चों के साथ, आप देखेंगे आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा होने लग जाएगा। इसके कुछ ट्रेड्स होते हैं, मैं बहुत डिटेल में ये सेशन भी करूंगी। यू आर ऑडिटरी, मधुचंदा, वाह। यू आर पिक स्मार्ट, वंडरफुल। अरे सबको समझ में आना शुरू हो गया, वंडरफुल। एक इंटेलिजेंट लॉट ऑफ पेरेंट्स से मैं बात कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर कॉन्शियसनेस अबाउट कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव हो, उसमें हम ब्लेम ना करें, हम कंप्लेन ना करें, हम नेगेटिव चीजें ना हो हमारे कम्युनिकेट, डांटना और ये सब ना हो, जितना पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा। देखो एक बात को मैंने जैसे एक सेशन में एक एग्जांपल दिया था कि ग्लास टूट गया, हम कहते हैं कि बच्चों को, हम सिखाते हैं सच बोलना या झूठ बोलना। वही मैं गुस्से से बोलती हूँ, किसने तोड़ा, राइट? और दोनों बच्चे मेरे खेल रहे हैं और दोनों बोलेंगे हमने नहीं तोड़ा, क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है एक थप्पड़ पड़ेगा आप जिससे भी तोड़ा।
दोनों झूठ बोलेंगे, तो एक तरह से झूठ बोलना मैं सिखा रही हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, अच्छा उस केस में भी मैं जाके वो कांच पहले उठाऊंगी, चलो ऊपर हो जाओ, लग ना जाए तुम्हें। मतलब अगर मैं डांट भी रही हूँ तो मैं अवेयर तो हूँ, मैं प्यार तो करती हूँ, मैं ये तो नहीं चाहती कि उनको चोट लग जाए, तो तब भी मैं कांच उठाऊंगी। बट एक बुरी बात क्या हो गई कि उन्होंने झूठ बोल दिया। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं बोलती हूँ कि आप ऊपर हो जाओ आराम से, मुझे उठा लेने दो पहले, और फिर मैं बोलती हूँ कर क्या रहे थे तुम लोग, फिर वो कहानी निकल कर आएगी कि हम क्या कर रहे थे, एक्चुअली सच बोलेंगे, राइट। सो मुझे कैसे बात करनी है अपने बच्चों के साथ, अगर मैं गुस्से में हमेशा बात करूंगी तो मैं उनके दिल तक नहीं उतर पाऊंगी, और डेफिनेटली वो झूठ बोलना सीख जाएंगे, वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं, बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे रिलेशनशिप का, हमारे डेवलपमेंट का। और इनफैक्ट अगर हम अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, आप देखोगे बच्चे कितनी जल्दी पिक कर लेते हैं। आपने उनको नहीं कहा, अगर उनके सामने फोन पे किसी से कहा तो नेगेटिव चीज तो सिखानी ही नहीं पड़ती। बाहर किसी ने किसी और को बोला, बच्चा बड़े आराम से उसको पिक कर लेगा। तो हम कैसे बात कर रहे हैं, एक बच्चा जो है वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करने वाला है। हम कैसे हैं, वो हमारा बच्चा हमारा मिरर इमेज होने वाला है। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट, और हमें बहुत माइंडफुली इसको डेवलप करना है। पहले हमें अपना ध्यान रखना है। कल्चरल सेंसिटिविटी मतलब कि हमारा कल्चर क्या है, क्योंकि सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, हम जितने मर्जी मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने कल्चर के लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा। हमारे छोटे छोटे कल्चर्स जो जो भी हो, जैसे कि बड़ों के सामने हमने किस तरह से हम रेस्पेक्ट करते हैं, अगर हम पाँव छूते हैं, हमारे हम अगर करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। हम बोलेंगे बेटा पाँव छुआ करो, वो बिना बोले अगर आप वो कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो बच्चा तो एक छोटा सा बंदर है, उसको फॉलो करने वाला है। आप अगर पूजा पाठ करते हैं ऑटोमेटिकली आपका बच्चा वो करने वाला है। और अगर नहीं करना तो आपको सेंसिटिविटी सिखानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा कि बेटा ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी आप समझा सकते हैं, इफ यू नो हाउ टू एक्सप्लेन ऑल दैट। क्योंकि जैसा हम उनसे बात करने वाले हैं, जो हम करके दिखाने वाले हैं, ऑटोमेटिकली वो उसको आगे लेके जाएगा। और ये सोसाइटी में है ना, तो कल्चर को तो फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम फैमिली बॉन्डिंग को लेके बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा हमें, इन द सेंस कि अगर हम बैठे हैं, 5 जने हम टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं सपोज, और हम अपने अपने मोबाइल्स पे लगे हैं, तो क्या सिखा रहे हैं हम? बैठो खाना खाओ, अपने अपने काम में लग जाओ। या खाना खाते हुए भी हम खाने को भी माइंडफुली नहीं खा रहे हैं, मे बी हम एंजॉय ही नहीं कर रहे कि खाना अच्छा बना है बुरा बना है, नमक कम है ज्यादा है, कुछ नहीं पता, हम अपने मोबाइल में बस मस्त है। नहीं, बॉन्डिंग अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, हमें बात करनी पड़ेगी, हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज है, आप कहें तो मैं आपसे वो सारी एक्टिविटीज आज शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या करके हम फैमिली बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक क्वालिटी टाइम हमें स्पेंड करना है बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए। जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि बीच पे गए हैं स्पेशली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चा, और देन दे आर प्लेइंग विद द चाइल्ड, खेलना बच्चे के साथ, तो बॉन्डिंग डेवलप होती है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जरूरी है क्या डेवलप करना? इम्पोर्टेंट है। यस। क्यों जरूरी है? मधुचंद्रा भी लिख के बात कीजिए। इसका हम आपको टाइम देंगे बात करने का। यस इट इज इम्पोर्टेंट, ये हम सबको पता है। अ, पढ़ने के लिए तो बहुत ही जरूरी है, माइंड को पीसफुल रखती है, फोकस ऑन थिंग्स हैपनिंग अराउंड, पे अटेंशन ऑफ अ चाइल्ड। हाँ, डेफिनेटली, वंडरफुल। हाँ, फर्क क्या पड़ता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, और सूरज की रोशनी को एक तरीके से उसके अंदर जब हम पास करते हैं, नीचे एक कागज का टुकड़ा रखे उसमें आग लग जाती है। इट एड्स पावर टू योर वर्क।
आप जो भी काम करें ना उसमें एक ताकत आ जाती है, और वो आप ताकत के साथ जब वो काम करते हैं तो आग लग जाती है। बहुत बढ़िया काम करते हैं आप। पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, कोई भी काम करने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। छोटा-सा काम, मैं किचन में भी काम कर रही हूँ, दूध रखा हुआ है, बस मैं ध्यान नहीं दे रही तो एकदम से गिर जाएगा। मेरा काम बढ़ता रहेगा अगर मैं कंसंट्रेट नहीं करूँगी। येस, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। मेरा 20% अगर ध्यान है किसी भी काम में, मेरा 80% रिजल्ट आने वाला है। इट इज़ सो पावरफुल। और ये हमेशा बाद में नहीं डेवलप होने वाला, इनिशियल ईयर्स में। जो भी डेवलप करना है 0 टू 4 में कर लो, बहुत बढ़िया रहोगे। आगे कुछ सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डेवलप हो जाएगा, थोड़े से एफर्ट से बहुत कुछ अचीव हो जाएगा। बाद में बहुत मेहनत करके इसको हटाना पड़ेगा, छुड़ाना पड़ेगा। प्रोग्रेस बहुत कम होने वाली है, लेकिन अभी कर लोगे तो बहुत ईज़िली डेवलप हो जाएगा। टेक्नोलॉजी एंड पेरेंटिंग, टेक्नोलॉजी रहेगी, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन कितनी रहनी चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सोच पाना। और हर टाइम हम अपना काम करने के लिए उनको फ़ोन नहीं पकड़ा सकते कि मैं फ्री होके बैठ जाऊँ, आप फ़ोन ले लो, फटाफट खाना खा लो। नहीं, ये नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ होगी, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये इतना हावी हो जाएगा कि इससे हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माइंड डिस्ट्रैक्ट इतना हो जाएगा कि 1 मिनट भी बच्चा कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएगा। 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है स्कूल के अंदर, और हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो 9 सेकंड्स का भी नहीं, 9 टू 10 सेकंड्स का भी नहीं है। क्योंकि जब आप गेम खेलते हो, उसमें क्या है, हर टाइम पिक्चर चेंज होती है। हर थोड़ी देर में पिक्चर चेंज होती है। आप माइंड को प्रोग्राम करते जा रहे हो कि थोड़ी देर में आपको चेंज चाहिए। आप बिल्कुल ध्या फोकस ही नहीं कर पाओगे। आप समझना तो बहुत दूर की बात है। इवन बात जैसे हम कर रहे हैं, तो आवाज़ पड़ रही है हमारे कान में, और हम कई बार ये होता है ना, हम बात कर रहे हैं और हम सुनना बंद कर देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग तो बड़ी दूर की बात है, आप तो बात सुन भी नहीं रहे, रिलेशनशिप कहाँ डेवलप होगा? तो पहले हमें वो मॉडल करके दिखाना है, जो हम चाहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, हमें वो मॉडल करके दिखाना है, हमें वो करके दिखाना है, तब ये हो पाएगा। तो एक एज़ अ रूल, जब हम खाना खाएँगे, हम सबके मोबाइल्स दूर होंगे। कोई आईपैड नहीं लेके बैठेगा और टीवी चला के हम खाना नहीं खाएँगे। ये सारे रूल्स, आई थिंक स्क्रीन एडिक्शन का पूरा एक सेशन था इसके ऊपर। हमें टेक्नोलॉजी से बचा के रखना है अपने बच्चों को, कि अगर टीवी भी देख रहा है तो हर थोड़ी देर के बाद ब्रेक आ रहा है। तो उनका माइंड कंडीशन हो रहा है इस बात के लिए, थोड़ा-सा पढ़ो फिर ब्रेक ले लो। तो ब्रेक क्लास में कैसे करते हैं? 5 मिनट हो गए तो सुनना बंद कर देते हैं। दे आर देयर, फिज़िकली आप प्रेज़ेंट होते हो, लेकिन आप रिसीव नहीं कर रिसेप्टिव नहीं हो, आप ले नहीं रहे हो। जो भी हो रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी बताती हूँ बट बच्चों का अटेंशन कैसे डेवलप करें। हम मल्टीटास्किंग करते हैं कि एक काम शुरू करा, साथ में दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया। किचन चल रही है, साथ में आप बच्चे को तैयार भी कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन मल्टीटास्किंग से अगर बच्चा पढ़ने के टाइम पे, कि वो टीवी चल रहा है, मोबाइल पे भी खेल रहा है, आईपैड भी खुला है और होमवर्क भी कर रहा है, नहीं हो सकता ये। ये मिथ है, अगर कोई कहता है ना मल्टीटास्किंग करना बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप बच्चों को खाना खिलाने के टाइम अगर स्टोरी सुना सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। पर आप नहीं खा पाओगे, उस टाइम पे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और बच्चा अगर खाना खाते हुए स्टोरी सुन रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्टोरी तो मेमोरी का एक मतलब बेसिक फाउंडेशन स्टोन है, इमेजिनेशन उससे आता है, क्रिएटिव थिंकिंग, आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं। स्टोरीज़ का तो बहुत फ़ायदा है। अगर स्टोरीज़ आपने डाल दी है, वो वाला रिलेशन आपका जो भी बॉन्डिंग है, वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बच्चे बहुत बार होता है कि टीचर्स के साथ या आप अपनी लाइफ में भी देख लो, आप किसी आंटी से या किसी भाभी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे, क्योंकि वो आपके सवालों के जवाब देते थे, आपकी बात को ध्यान से सुनते थे। तो जब भी नॉलेजेबल एक्सचेंज होगा आपके और बच्चों के बीच में, आपकी बॉन्डिंग, आपका रिस्पेक्ट और आपका ट्रस्ट का रिलेशनशिप, विश्वास का रिलेशनशिप डेवलप होगा। तो स्टोरी तो बहुत ही बढ़िया है अगर आप कर रहे हैं, और मल्टीटास्किंग करके नहीं दिखानी बच्चों की, देखो हम एक एक साथ कितने काम कर लेते हैं, नहीं।
ये मिथ है। एक टाइम पे एक ही काम करेंगे और उस दिन में आप कभी नोटिस करके देख लो, 10 कामों की लिस्ट हो और एक एक करके खत्म करते जाओ, बहुत सारे काम कर पाओगे और मल्टीटास्किंग करके कम अचीव कर पाओगे। ट्राई करके देख लेना। हम लोगों के घर में एक प्लान्ड एरियाज होते हैं कि बेडरूम होता है, ठीक है, वहां जब नींद आती है तो हम वहां चले जाते हैं। किचन होती है, भूख लगती है तो हम किचन में चले जाते हैं। डाइनिंग रूम होता है, वहां बैठ के हम खा लेते हैं। लिविंग रूम या ड्राइंग रूम, वहां पे जब गेस्ट आते हैं तो वहां पे बैठते हैं। हर काम के लिए एक जगह है। सिमिलरली एक पूजा करने की भी एक जगह होती है। तो जब यहाँ दिमाग में जब भूख लगती है, उसके लिए कोई रिसोर्स सेंटर हमने बनाया है, कोई एरिया रखा है कि जब बच्चों आपको कुछ पूछना होगा या कुछ सीखना होगा या हमारा मन करेगा कि हम कुछ जान ले, तो हम वहां जाके बैठ जाए। कर सकते हैं ऐसा कुछ, एक छोटा सा कॉर्नर, वहां बुक्स पड़ी हो या उनके एक्टिविटीज वाले या खिलौने या सब कुछ बिना गैजेट्स के। एक रिसोर्स सेंटर की जब यहाँ भूख लगेगी ना, यहाँ बैठ के हम पढ़ेंगे और हम ढूंढेंगे सारे जवाब। क्या ख्याल है, होना चाहिए घर के अंदर मेंटल हंगर के लिए एक एरिया? अभी तक नहीं है हमारे घर में, बट हम बना सकते हैं क्या? यस, आंसर्स डेफिनेटली। हाँ, बच्चे तो पढ़ने से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ, वो अगेन वो आदत हमें डालनी। मुश्किल काम हमेशा हम भागेंगे, हम भी भागते हैं। हाँ, छोटी सी लाइब्रेरी रख सक बना सकते हो आप घर के अंदर। यस, लाइब्रेरी ही नहीं, उसमें ग्लोब आता है, मतलब इंटेलिजेंट टॉयज आपके जो भी होते हैं, पजल्स हो सकते हैं, बुक्स जिनमें सुडोकू हो सकता है, एक्टिविटी बुक्स हो सकती है, ड्राइंग बुक्स भी हो सकती है, मतलब एक रिसोर्स सेंटर वहां पे। बस बस हमें मजा ही आता है वहां जाके, ऐसा ऐसा कुछ। उसको स्टडी रूम ना बोल के एक रिसोर्स सेंटर या कुछ और नाम, मतलब एक नॉर्मल नाम भी मैटर करते हैं। पनीर पसंदा और वो सब जब पढ़ते हैं तो एकदम से भूख लग जाती है। मलाई कोफ्ता, जैसे ही हम वो नाम पढ़ते हैं, नाम भी मैटर करता है। एक अच्छा सा नाम रखिए उस जगह का। पोस्टर्स भी हैंग कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट रूम कर सकते हैं। इनफैक्ट एक पोस्टर्स के ऊपर मुझे बात याद आई। ऐसे ही मुझे आदत थी कि जैसे बच्चे जिस स्टेज से गुजरते थे उसके रिगार्ड में पोस्टर्स में टांग के रखती थी। शौक था मुझे, मतलब पोस्टर्स जो है कबर्ड के ऊपर लगा दिया। तो फर्स्ट क्लास में मेरा बेटा आया और उस टाइम की बात है कि टीचर ने बोला लव का सेंटेंस बनाओ। तो बच्चे क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई लव माय मदर, आई लव माय फादर, आई लव माय फ्रेंड, व्हाटएवर, जो भी, मतलब बच्चे ऐसे ही 3 लेटर वाला सेंटेंस बनाते हैं ना। उस टाइम में मेरे बेटे ने सेंटेंस बनाया, लव इज द ओनली थिंग यू गेट मोर ऑफ बाय गिविंग इट अवे। और टीचर ने उसको ना बोला कि ये कहीं से कॉपी करके लिखा है। तो उसे टीचर को जाके सुनाया वो फिर, क्योंकि वो पोस्टर मेरे कमरे में लगा हुआ। तो अगर विजुअल बच्चा है ना, तो डेफिनेटली ऐसे सीख जाएगा बच्चा। आपको यूज करना है, अगर आपको सेंसेस का पता है ना, कौन कौन सी सेंसेस आपके बच्चों की है डेवलप, इवन टॉयलेट में टांग दीजिए ऐसा कोई पोस्टर जो उसको याद नहीं हो रहा है। बैठ के सिखाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दिस इज द पावर दैट यू कैन ब्रिंग इन योर पेरेंटिंग जर्नी। यस, थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा ध्यान, इतना बड़ा रिजल्ट लेकर आएगा आपकी लाइफ। बहुत इजी हो जाएगी लाइफ। फिर एजुकेशन सपोर्ट। अब जैसे बहुत छोटी सी बात है कि सारा कुछ एकदम से इजीली समझ में नहीं आ जाता। आप आइडेंटिफाई अगर करते हो कि अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, और सपोज करो कि उसको पिक्चर से ही समझ में आता है, अब विजुअल बच्चा है, तो मे बी हिस्ट्री जब आगे चल के आप पढ़ाने वाले हो, उसके ऊपर अगर अमर चित्र कथा है तो वो दिखा सकते हैं हम बच्चे को। ये वाला एजुकेशन सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। अगर वो काइनेस्थेटिक बच्चा है तो आप ढूंढिए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट करके उसको समझ में आने वाला है, कौन सी एक्टिविटी करे इसके साथ कि इसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट ये एजुकेशन का सपोर्ट आप देने वाले हैं कि ये समझ ही नहीं आ रहा उसको, कितने तरीके से टीचर ने समझा लिया, बट चलो अब मैं कोशिश करती हूँ, राइट?
ये एजुकेशन सपोर्ट आप दे सकते हैं एज अ पेरेंट, एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट कि हाँ, थोड़ा सा पढ़ाना, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो कि क्या समझ में नहीं आ रहा, और फिर उसको क्रिएट करके दो। डेफिनेटली आपकी बॉन्डिंग या आपका रिलेशन बड़ा स्ट्रांग होने वाला है इस तरीके से। डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है बच्चों को, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। जैसे जिद कर रहा है बच्चा, जमीन पे लेट रहा है, मुझे ये लेके दो, अभी चाहिए अभी चाहिए, तो मैंने आपको इसके ऊपर पूरा एक सेशन करके बताया था कि आपको उस टाइम पे डिमांड को पूरा नहीं करना है। रोने दो, जो मर्जी है, लेकिन जब उसके बाद भी इवन रोते रोते बच्चा सो गया है, उठा है, आपने बोला है खाना खाना है पहले, उसके बाद खेलना है, तो उठते ही सबसे पहले खाना पहले खिलाना है और उसके बाद उसको अलाउ करना है खेलने के लिए। मतलब ये हार्श होना नहीं है, बट देन ये पॉजिटिव टेक्निक्स है जो उसको ये समझाएंगे कि ये ऐसे ही होगा ये काम, इसमें कुछ हम चेंज नहीं करेंगे और हम सब ऐसे ही करते हैं। खाना खाओगे तो मैं खेलने दूंगी, नहीं तो नहीं, और नहीं खा रहा तो छोड़ देंगे। मतलब पॉजिटिव तरीके से आपको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना लाइफ नहीं चलती है। अगर टाइम पे हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे और टाइम पे वापस नहीं आएंगे, आप सोचो हमारी लाइफ में हैवक क्रिएट हो जाएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोशिश करके पॉजिटिव टेक्निक्स के साथ हम उनको कंप्लीट करेंगे। आई थिंक इसके ऊपर बहुत कुछ आप सीख चुके हैं। फिर स्ट्रेस और एंजाइटी से हमें कुछ कभी हासिल नहीं होता। अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि इस बात का मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इस बात के लिए एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, लेकिन इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? अगर फायदा हो रहा है तो आई कैन कंटिन्यू विद दैट इमोशन, अगर नहीं हो रहा तो कोशिश करके उस स्ट्रेस को रिजॉल्व कर दो, उस एंजाइटी से अपने आप को दूर कर लो। इवन बच्चों के अंदर अगर डेवलप हो रहा है, पहले अपना तो आइडेंटिफाई कर ले, उसके बाद हम बच्चों की स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे दूर कर सकते हैं वो आपको आता होगा। कैसे हम उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि डर लग रहा है, किससे डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है, गलत ही तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक माँ की तो कट जाएगा, कोई बात नहीं, अगली बार ठीक कर लेंगे, सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, पता तो चल जाएगा, क्या समझ में नहीं आ रहा, राइट? सो छोटी छोटी बातें, एटलीस्ट आपको बात करके, बच्चा बोल रहा है मुझे डर लग रहा है, तो उसको ऑनर करना है, रेस्पेक्ट करना है, और उसको कैसे दूर करना है, ऑल पेरेंट्स नो दैट। उसको कॉन्फिडेंस कैसे दिला रहा है, आप उसको कर सकते हो डेफिनेटली। क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस में आप कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। उस स्टेट में आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसको स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगे, कल इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा नहीं हो रहा इसलिए इसको डर लग रहा है। और फिर क्लैरिटी, थॉट्स के अंदर क्लैरिटी होना, क्योंकि क्लैरिटी जब हमारे अपने दिमाग में आ जाती है ना कि मुझे करना क्या है, राइट, तो इट्स लाइक, इट्स पावरफुल। बहुत कुछ अपने आप होने लग जाता है जब आपके थॉट्स के अंदर क्लैरिटी आ जाती है। इट्स लाइक जैसे एक पानी, उसके ऊपर रिपल्स नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है, आपको पता है कि क्या है। तो अपने थॉट्स पे क्लैरिटी हमें मतलब लेकर आनी है डेफिनेटली। अगर एक छोटी सी बात है कि बच्चे को हम मना कर रहे हैं एक पर्टिकुलर काम करने से, बट क्यों मना कर रहे हैं? बच्चा पढ़ने से बचने की कोशिश करता है, करेगा अगर आप इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तो। और डेफिनेटली आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, बड़ी क्लियरली बताना पड़ेगा, बट पढ़ना तो पड़ेगा। इट्स लाइक आपकी लाइफ थोड़ी ज्यादा इजी हो जाएगी अगर आप पढ़ोगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो डिफिकल्ट होगी। फिजिकल वर्क करके आप ज्यादा नहीं अचीव कर सकते, आपका ब्रेन कम डेवलप होगा। डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करना, अगेन उसकी कहानी सुना सकते हो, कहानी सुना के समझा सकते हो कि क्यों पढ़ना जरूरी है। हर बात का अगेन क्लैरिटी आपके अपने थॉट्स में होगी ना। आप सोचो मुझे भी तो पसंद नहीं था, इसे नहीं पसंद तो क्या हो गया, नॉर्मल है ऐसे ही होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। मुझे नहीं पसंद था, चलो मेरी लाइफ कट गई, अच्छी बात है, बट मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि मेरे बच्चे की लाइफ मेरे से बेटर हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। तो मेरे माइंड में पहले क्लैरिटी हो कि मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है या नहीं, वो क्लैरिटी मैं लेकर आऊं, राइट? अब कुछ एक्टिविटीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी आज।
कि क्या क्या कर सकते हैं। पहले आप बताओ। कंट्रोल कॉन्शियसनेस और ये कॉन्सेंट्रेशन हमने ये करा है, कुछ एक्टिविटीज सजेस्ट करोगे क्या क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कौन कौन करता है? मेडिटेशन, एनीबॉडी मेडिटेट्स हियर? स्टोरी टेलिंग, यस। सुबह और शाम आप करते हो, वंडरफुल। मधुचंदा, फौजिया, वंडरफुल। पूनम, सुमिता, वंडरफुल। योगा, ओके। योगा करते हो, वंडरफुल। फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी, क्या कौन सी एक्टिविटी? फिरदौस, कैसी एक्टिविटी? हाँ, मेडिटेशन से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती है। मतलब एक एक टाइम पे आप बस शांत होके बैठते हो, आपके थॉट्स बड़े सारे आते हैं, चलते रहते हैं, बस आप उनको वॉच करते हो। तो क्लैरिटी, अपने दिमाग में क्लैरिटी, और थोड़ी देर बाद आप चुप करके बैठते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिलने लग जाते हैं। वंडरफुल इफ यू आर डूइंग। बहुत शांति मिलती है मन को, यस। कंसंट्रेशन बढ़ती है, मतलब वही कलेक्टिवली थॉट्स को जाते हुए बस आप देखते हो, बस आते रहते हैं, लेकिन आप कुछ उसके लिए अगेंस्ट कुछ नहीं सोच रहे, कुछ पॉजिटिव ना नेगेटिव, बस आप उन थॉट्स को गुजरते हुए देख रहे हो। हाँ, शांति आती है। यू फील वेरी नाइस मेडिटेशन से। मेडिटेशन आप अगर करते हो तो बच्चों को भी आना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली उनको भी इन्वॉल्व कीजिए। एक शेड्यूल, एक रूटीन होना बहुत जरूरी है। अगर आप योगा करते हो तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करो। और वॉक का रूटीन होना, उसका हर काम का शेड्यूल होना, उनको क्लासेस में, म्यूजिक की क्लास में डालना, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है डेफिनेटली। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। शाम को करने से रात को क्या खाना बनाएंगे वो पावर मिलती है, यस मैम। अच्छा, मेथड्स ऑफ मेडिटेशन तो नहीं बता सकती, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ब्रेन एक्टिवेट होता है, यस, वंडरफुल सुमिता, ब्रेन एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज है। एक ना क्लटर फ्री, जो ये मैंने रिसोर्स सेंटर की, स्ट्रेचिंग टू कंपलसरी, यस, स्ट्रेचिंग इज कंपलसरी, यस, वंडरफुल। एक जो रिसोर्स सेंटर की मैं बात करती हूँ उसमें बहुत क्लटर फ्री रखना है, उसको साफ रखना है, मतलब कि एक काम करते हुए बच्चों का ध्यान भटकना चाहिए, कि इतनी सारी चीजें भी ना पड़ी हो कि एक चीज से दूसरी चीज पे बच्चा कूदता रहेगा, नहीं। इट हैज टू बी क्लटर फ्री, क्वाइट। और वहां पे बैठ के जो आप काम करेंगे बस वही काम करेंगे, वन थिंग एट अ टाइम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नई लैंग्वेजेस सीखना, पूरी फैमिली योगा करती है, वंडरफुल, वंडरफुल। सुडोकू पजल्स सॉल्व करना, बच्चों के साथ सुडोकू करना, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और सोने का सही टाइम, बच्चों की नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। और गेम्स जो आप खेलते हो, गेम्स के अंदर भी आप वर्ड गेम्स, जो ये स्क्रैबल वगैरह खेलते हैं, ये सब खेल सकते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे, और लॉजिकल थिंकिंग वाली एक्टिविटी, क्या आप बातचीत जब कर रहे हो, जैसे रिडल्स पे बात करना, किसी को आता है? एनीबडी अनम्यूट करके कोई बताएगा? आई थिंक अब हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके बाद। लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे कि हम बात करते हैं रिडल्स के अंदर, हम लोग बात करते हैं, अच्छा मेरे कमरे में एक चीज लेकर आना, वो रेड कलर की नहीं है, वो येलो कलर की है, और उसका हैंडल है, और उसमें पानी भर के रख सकते हैं। तो अब आप सोच, उसका माइंड सोचने लगेगा, है ना, रूम में जाके जब बच्चा ढूंढेगा तो सोचेगा लॉजिकली, क्रिटिकली, वो क्या चीज है। मे बी वो मग है, कॉफी मग है, ठीक है। और सिमिलरली आपके कॉन्वर्सेशंस के अंदर ये सारी चीजें, सारे स्किल्स, स्टैकिंग बॉटल्स, यस, सॉर्टिंग स्किल्स, दालें मिक्स करके दे दो, उसमें से राजमा निकालने हैं। और सिमिलरली बहुत सारी, इवन सब्जियां ऑर्गेनाइज करनी है, यहाँ पे मेरे को टमाटर उठा के दो,
अब इस बास्केट के अंदर ये डाल दो, तो वेजिटेबल्स के नाम भी आ गए और प्लस यस थोड़ा सा आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो घर के काम के अंदर भी। मतलब फन मेथडोलॉजीज है डेवलप करने की। आई थिंक वी आर डन विद द सेशन। अब आप मुझे बताइए आप क्या क्या करते हो, एंड आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। रितिका, आर यू देयर? अब आप अपना हैंड रेस करके मुझे बता सकते हो कौन कौन क्या क्या करता है इनमें से ऑलरेडी। रितिका, अनम्यूट करना व्हेन दे आर रेजिंग द हैंड्स। Yes, Fauziya ma'am. आप अनम्यूट कर सकते हो फौजिया। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Please kindly repeat the question, ma'am. What all activities are you doing to increase concentration, consciousness, and control in your child? No, not for the concentration. For the flexibility, I always used to do a brisk walk, sometime exercises, Wonderful. That's yoga, wonderful. yoga, Yes. बहुत अच्छी बात है. meditation, etc. Offering The namaz, children are etc. also doing it. अच्छा, Okay. बच्चे भी करते हैं. Yes, ma'am. वंडरफुल फौजिया, अगर बच्चों ने सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है. और क्या क्या करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है एक मदर खाना बना रही होती है किचन में, बट वो हर बार आती है, मतलब ये उनका खाना बनाने का टाइम है, बट देन वो ज्वाइन करती है. कमिटमेंट. और वीडियो ऑन होता है उनका. दैट्स द बेस्ट पार्ट. आज क्वेश्चंस नहीं है किसी के, या क्या कर रहे हैं आप शेयर नहीं करना चाहते? प्रेयर्स कल्चरल सेंसिटिविटी बढ़ाती है, और अगर हम मिल के एज अ फैमिली करेंगे हमारी बॉन्डिंग भी बढ़ती है. जो भी एक्टिविटी हम साथ में करेंगे, एक रूल के तौर पे हम सारे साथ बैठ के खाएंगे, हम प्रेयर्स साथ में करेंगे, जितना हम साथ में रहेंगे डेफिनेटली वो डेवलप हो जाएगा. सो बॉन्डिंग के लिए ये सारी एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग के लिए. और डेफिनेटली काफी कुछ डेवलप हो रहा है. कंसंट्रेशन, कंट्रोल, जो जो एक्टिविटीज हम साथ बैठ के और माइंडफुली करेंगे अपने बच्चों के साथ, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो आ जाएंगे उनके. और क्या क्या करते हैं? अभी फिर दौर से शेयर करा कि प्रेयर्स वगैरह, मेडिटेशन वगैरह वो अपने बच्चों के साथ में बैठ के करती है. और क्या क्या करते हैं? अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहते, अपनी रीजनल लैंग्वेज में बच्चों से बात नहीं करते कि अरे ये लैंग्वेज सीख गया तो मुश्किल हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं सोचना है. नई लैंग्वेज जब भी बच्चा सीखता है, ब्रेन में एक नई तरह की वायरिंग होती है और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है. और आप हैरान होंगे, घर के अंदर जैसे हमारी सपोर्ट स्टाफ आते हैं, हमारी मेड्स आती हैं, उन वो जिस टोन और जिस एक्सेंट में बात करती है, हमारा बच्चा उनके साथ वैसे बात करता है. दादी एक अलग लैंग्वेज में बात करती है, दादी के साथ अलग लैंग्वेज में बात करता है. हम एक अलग लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमसे अलग लैंग्वेज में बात करते हैं. मतलब इतनी ताकत होती है बच्चों के दिमाग में, अंडरस्टैंडिंग, एंड दे हैव ग्रेट पास टू पिक अप एनीथिंग. सो डोंट फील बैड अबाउट इट. जैसे मेरी मदर पंजाबी में हमसे नहीं बात करती, कि हिंदी भी फिर पंजाबी टच के साथ हो जाएगी. तो ये सोच के अपनी रीजनल लैंग्वेज में हम नहीं बात करते, दैट्स नॉट राइट. यू शुड बी डूइंग इट.
और जितनी लैंग्वेजेस बच्चा सीखेगा, ब्रेन एनाटॉमी चेंजेस, ब्रिलियंट बन जाते हैं बच्चे. So nobody has any questions today? आज सबको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया. सब रेडी है न्यू ईयर को स्टार्ट करने के लिए पावरफुली. No, Vijaya, you have some questions? Not ready? Thank you, Achal. मैंने सब समझा दिया. Okay. Good afternoon, ma'am. हाँ हाँ सुमिता, you can unmute. Actually, आपका जो सेशन है इज वेरी नाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज मुझे आपका सेशन में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया. Thank you. एंड जो थिंग आपने हम लोग को समझाया इट्स वेरी क्लियरली, एंड वो क्या हो गया कि हम लोग को क्लियर हो गया कि ये सब करना है, ये सब कराना है. बिकॉज समटाइम्स वी आर क्योंकि हम लोग पेरेंट्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं, तो हम लोग के उतना टाइमिंग नहीं होता है. और जब भी टाइमिंग होता है तो हम लोग बच्चे के साथ शेयरिंग करते हैं, आज कुछ भी करते हैं. लेकिन आज आपका जो सेशन रखा, आपका ये सेशन सुन के आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि क्योंकि आपने जो हम लोग को समझाया उसमें मुझे 90% नहीं लेकिन 70-80% हमको समझ आ गया है कि ये सब कराना है. That's why I'm very happy and thank you so much मैम, क्योंकि आपने ऐसा इतना सेशन रख दिया कि ये इसमें मुझे बहुत इंजॉय फील हो गया है. Thank you so much, Sumita. You're most welcome. Ma'am, Thank you. ma'am, it is a very common problem among the children, especially at home. They are used to using mobile, show Yes, the, ma'am. see the cartoons and everything with mobile. If the parents खा रहे हैं तो उनको मोबाइल दे देते हैं ताकि वो खाना खा लें. मैम, हाँ. it is a very bad thing for the children, for health पॉइंट ऑफ हाँ. व्यू से, फॉर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैम. और इसका एक सेशन आप ली थी मैम, दैट सेशन वाज वंडरफुल मैम. हम चाहेंगे कि आप फिर वो सेशन लें. थैंक यू सो मच. मैं लाइव जा रही हूँ अपने चैनल पे. इट्स गोइंग टू बी ऑन 1st, 2nd and 3rd 3:30 PM इन द आफ्टरनून. तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो. स्टोरीज विद बाय रूबी वाधवा, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी. एग्जैक्ट टाइमिंग्स इफ यू वांट आई कैन शेयर इन द ग्रुप. और आप ज्वाइन कर सकते हो वो सेशंस भी. लाइव भी जा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन भी जा रहे हैं. और ओके मैम. इसमें डेफिनेटली बात यह है कि हाँ, सुनने तक ठीक है, आप इनमें से कितनी चीजों को आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, देन योर लाइफ विल बिगिन टू चेंज. आपकी जो जर्नी है पेरेंटिंग की वो इजी हो जाएगी. यस मैम. बहुत सारे क्रेस्ट और ट्रस्ट होते हैं अदरवाइज जर्नी के अंदर, बट इफ यू स्टार्ट It is a implementing big challenge ma'am. Nowadays it is a it's big not easy. challenge. It's not easy, I understand. It is a big challenge for the parents, कि बच्चों को वो कहाँ तक या इस्तेमाल करना है इस मोबाइल को. हाँ जी. ना बहुत मुश्किल हो गया है. मोबाइल पहले हमें छोड़ना पड़ेगा एक्चुअली. हाँ, that is a, yes That ma'am, is the thing. exactly. So, एक Yes पूरा ma'am. रेजोल्यूशंस के ऊपर मैं एक सेशन कर रही हूँ, 10 का दम, 10 resolutions for the new year. That is Okay. going to be a live session for everybody. So Okay if you ma'am. want, you can be a part of that also. Can I get your previous recording of your webinar recording? Is it Of possible? course you can. Of course you can. They are all there in my Chota School's YouTube channel. Ritika, Okay. if you want, you can share it with the franchisees, na? आप But एक he parent. is a franchisee only. Okay, yes ma'am. अच्छा, she's a franchisee only. Yeah. Fauzia ji, you're talking ना? Yeah. Yes. आप अपना वो खोलिए ना, वीडियो खोलिए. मुझे Okay, पता ही नहीं okay. चल रहा मैं Okay, I'll किससे take बात help कर रही of Ritika ma'am also. Okay ma'am, thank you. हूँ. You're most welcome. Any more questions? If anybody has. Hello. Thank you so much. Yeah.
हेलो। Yes, it's Nisha. यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन करी। Okay, thank you. यस मैम, और मैम आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। आपने जो Thank you बताया so much. कि जैसे भोजन देते हैं बच्चों को, सब चीजें देते हैं, लेकिन वो दिमाग वाला बताया कि ये चीज के लिए भी तो मैम वो मैं हमेशा करती हूँ, वो मेरे को अच्छा लगता है। दिन दिन में सब कुछ मतलब खाना पीना सब बच्चों को प्रॉपर देते हैं, लेकिन उनको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे करती हूँ कि बच्चे आज थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हमने खाना तो खा लिया लेकिन ये वाला खाना नहीं खाया, तो बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मा, नहीं थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी मैम। तो थैंक यू Thank मैम। you so much. Thank you so much, Nisha. थैंक यू। Yes, Dr. Poonam Mani Tripathi. You can unmute yourself. हेलो। Hello. हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम आपका सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहा, मैं भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन की हूँ आपको। Thank you so मैम much. मैं ये चाहती हूँ कि जो टेक्नोलॉजी एंड पेरेंट्स है, इसको हम बच्चों को कैसे कंट्रोल, क्योंकि हम हमारे घर में 2 छोटे बच्चे हैं भैया के, तो वो हम्म, उनका पहला क्वेश्चन रहता है खाना खाने के समय मोबाइल नहीं तो खाना नहीं। विदाउट मोबाइल वो खाना खा ही नहीं सकते हैं। और ये बात मैंने भी बहुत बार फील किया कि हम अपने में सुधार करें कि मतलब मोबाइल छुपा दें या बच्चों के सामने मोबाइल ना चलाएं, एंड्रॉइड। हाँ, तो हमने ये काम भी करके देख लिया, मतलब बच्चों से मोबाइल को दूरी बना करके, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई सुधार नहीं है। पहले मोबाइल लाओ तब हम खाना खाएंगे। स्कूल से आने के बाद बच्चों का रिएक्शन ये रहता है। तो इसमें हम कैसे बच्चों को सुधार कर सकते हैं? क्योंकि ये इस समय की सबसे बड़ी समस्या बच्चों की बनती जा रही है कि बच्चे अपना पढ़ाई में ना लगाते हुए मोबाइल में ज्यादा अपना टाइम दे रहे हैं। और पेरेंट्स चाह करके भी, ना चाहते हुए भी हम उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ठीक है लो, चुप कराने के लिए रो मत, या फिर तुम्हारी आत्मसंतुष्टि के लिए मोबाइल लेके ही तुम अगर कोई काम कर ले रहे हो तो हम लोग देने के लिए तैयार है। तो इस पे हम कैसे कंट्रोल करें? तो ये समझते हुए मैंने 2 सेशंस करे हैं स्क्रीन एडिक्शन के ऊपर। एक तो उसकी रिकॉर्डिंग लीजिए, और एक बहुत छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगी, ये आदत पेरेंट्स ने बच्चों को दी है। जो रूट बिल्कुल कॉज है वो मैम। पेरेंट खुद है। राइट। और आदत कोई भी हो, चाहे वो सिगरेट के एडिक्शन की हो, चाहे वो स्क्रीन के एडिक्शन को, एक आदत को एक आदत ही रिप्लेस कर सकती है। अ हैबिट इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय अ हैबिट। हैबिट जाती नहीं है, किसी ना किसी चीज की आदत आपको रहेगी। आदत अब पड़ गई है, उसकी जगह एक पॉजिटिव हैबिट डालनी पड़ेगी। तो मे भी अभी आपने दिया मोबाइल में तो बड़ा मजा आया, अब कहानी सुनाना शुरू कीजिए। तो एक और मैम नई अब आदत डालते हैं। उनकी उम्र में फिर भी परिवर्तन हो गया, बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश किया जा रहा है उनका अट्रैक्शन चेंज करने के लिए। उनको योगा, मेडिटेशन या फिर क्रिकेट वगैरह सब कुछ हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन ये हमारे घर की, मतलब हमारे ही घर की नहीं है, हम अपने आसपास भी देखते जा रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज से परेशान है, लेकिन इसका कोई ये नहीं मिल रहा है कि हम किस किस तरह अपने बच्चों को सुधारें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे मोबाइल को ही कि यही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर पूनम, आप वो 2 सेशंस की रिकॉर्डिंग जरूर सुनना। ओके बहुत मैम, डिटेल ओके में मैंने कवर करा है, वो रिकॉर्डिंग सुनना। मैम। लिंक पे मिल जाएगा? डेफिनेटली। रितिका, यू देयर? Yes, ma'am. हाँ, आप दे दोगे इनको It's लिंक? there in the YouTube. We will surely share today's session in YouTube ना, तो आप उसमें भी सारे सेशन मैम के चेक कर सकते हो। ओके मैम, ओके, क्योंकि हम इस पे ना रिसर्च पेपर भी एक बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ही घर की प्रॉब्लम नहीं, पूरे ऑल वर्ल्ड या इंडिया की मेन समस्या बनती जा रही है। तो ये बहुत बड़े इसमें शोध की जरूरत है कि क्या ऐसा करें कि बच्चों का अट्रैक्शन चेंज हो, बच्चे अपना मन पढ़ाई में लगाएं। ये सेशंस जो है ना वो पेरेंट्स के लिए ही है, तो आप लोग पेरेंट्स को ज्वाइन कराया करिए। जितने ओके भी मैम, ओके फ्रेंचाइजीज, मैं बहुत सारे फ्रेंचाइजीज देख रही हूँ यहाँ पे, तो प्लीज आप लोग ये सेशन पेरेंट्स को सेंड किया करो ताकि वो हमारे ओके साथ मैम, जुड़ सके यहाँ पे। ओके मैम, ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। मधु चंदा,
आप हाँ अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आज का सेशन सच में बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन एक सवाल है जो पूछना चाहती हूँ। मैम पूछिए। आपने कहा ना कि कंसंट्रेशन से बच्चों का एनर्जी बहुत बढ़ता है, हाँ। और तो मैं कहना चाहती हूँ कि उसने एक चीज पर कंसंट्रेट की, ठीक है, पढ़ाई मान लो, हाँ, तो एक टॉपिक जब उसने याद किया, फिर उसके बाद जब वो दूसरी टॉपिक पर कंसंट्रेट करता है, तो ऐसा होता है कभी कभी कि वो प्रीवियस जो याद किया है वो भूल जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उन लोगों की याददाश्त कैसे बढ़ाया जाए, मतलब कंसंट्रेशन देकर भी जब बच्चे भूल जाते हैं तो क्या करना चाहिए। मेमोरी एक पूरा एक टॉपिक है, मेमोरी के ऊपर भी हम कुछ करेंगे डेफिनेटली। मेमोरी की टेक्निक्स होती है। भूलना, सबसे पहले आप याद कीजिए, एक पॉजिटिव क्वालिटी है। अगर हम, ह्यूमन ब्रेन अगर भूलता ना हो तो हम अपनी लाइफ के बुरे एक्सपीरियंसेस, अपने शॉर्ट कमिंग्स, मतलब कभी भूल नहीं पाएंगे, मतलब दुख कभी भूल नहीं पाएंगे। तो भूलना तो हाँ एक पॉजिटिव चीज है। बट हाँ, रिटेंशन कैसे करना है और याद कैसे रखना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। मतलब हम लोग मेमोरी के ऊपर पूरे सेशंस कर सकते हैं, कैसे याद रखना है, यू अच्छा, नो। आप हाँ ठीक है, डेफिनेटली आप एक ऐसा सेशन रखिए, हाँ मैं जी। चाहती हूँ। स्टोरी, सबसे और पहले आप स्टोरी सुनाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका जो राइट ब्रेन है वो याद रखता है बातों को। तो हाँ स्टोरीज जो है, क्रिएटिव ब्रेन जो है आपका, आपको हेल्प करेगा याद रखने के लिए। और फिर एसोसिएशंस ढूंढिए, जैसे मैंने आज अवेयरनेस, आप कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे कौन सा सेंस ज्यादा एक्टिव है। अच्छा, जैसे अगर मैं ऑडिटरी इंसान हूँ तो मैं बोल बोल के हाँ अगर लर्न करूंगी तो मैं याद रख पाऊंगी, नहीं तो शायद मैं भूल जाऊंगी। मैं पिक्चर्स को नहीं, मैं आवाज को याद रखती हूँ। हम्म, जोर से बोल के पढ़ना तब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। काइनेस्थेटिक वाला ऐसे ऐसे करके पढ़ेगा, हम डांट लगाते हैं, ये क्या तरीका होता है पढ़ने का, ऐसे कौन पढ़ता है। नहीं, वो काइनेस्थेटिक है, वो हिल हिल के घूम घूम के पढ़ेगा। और जो ऑडिटरी वाला है वो बोल बोल के पढ़ेगा। और जो विजुअल बच्चा है वो पिक्चर्स देख देख के सीख जाएगा। मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसी बात की आपको कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है। अच्छा, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। खेमराज मौर्य, आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने आपका आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। मैं मतलब 2-3 बार मतलब अटेंड कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा है। मैंने मतलब क्या नाम है, मेरा बेटा मतलब फॉलो कर रहा है। मैं जैसे उसे फॉलो करा रही हूँ मतलब अच्छे से करता है, सीखता है। मोबाइल कम देखना, मतलब मोबाइल देखना कम कर दिया है। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा है लगा मुझे। सुन के। यस मैम। थैंक्स मैम। मोस्ट वेलकम। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है जब एक पॉजिटिव चेंज अगर आता है किसी बच्चे में। मेरे बच्चे में बहुत चेंज आया मैम। थैंक यू सो मच। वो खुशी से मतलब मोबाइल में प्यार से मांगती हूँ, प्यार से भी दे देता है। अभी पहले देता नहीं था, जिद करता था, रोने लगता था, अभी दे देता है। वंडरफुल, वंडरफुल। शुक्र है चीजें थैंक काम कर रही है। यस मैम। थैंक्स मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। सानवी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो। ठीक है मैम, आप एसोसिएशन वीडियो ऑन से कर बोल रहा सकते हैं। हूँ। जी मैम। यस। विजुअल है मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम आज के सेशन के लिए वेरी वेरी थैंक यू। मोस्ट जैसा कि वेलकम। आपने बताया ना कि जो बच्चों का फोन स्क्रीन टच और ये सब है, उसमें बच्चों को सुधार तो है, ठीक है। ओके। मेरी बच्ची वंडरफुल। दिन में 3 से 4 घंटे मोबाइल देखती थी। ओके। आज के डेट में 10 मिनट 15 मिनट हार्डली है उसके लिए। ओके। जैसा वंडरफुल। आपने जैसा आपने गाइड किया भी यार कि बच्चों को इन्वॉल्वमेंट रखें, हम्म। उसके साथ एक्टिविटी कराइए, मटर छिलवाइए और दूसरी एक्टिविटी कराइए, किचन हाँ में जी। ले जाइए। तो उससे बच्चों का जो स्क्रीन टच का प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो रहा है। वंडरफुल। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, लास्ट टाइम आपने बोला था कि बच्चों के डाइट पे कुछ सेशन रखें, हाँ जी।
तो मैम कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट सैटरडे को ये सेशन रखिएगा। डाइट का मैंने रखा था लास्ट टाइम, रिकॉर्डेड सेशन दिया था। सी आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ डाइट जो मुझे पता है मैंने वो शेयर करी थी। छोटा सा सेशन था, मैंने रिकॉर्ड करके दिया था, मैं अवेलेबल नहीं थी। आप वो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। आई थिंक रितिका, जरूर। हैव यू शेयर्ड इट विद एवरीबडी दैट डे? I will share that whatever you have shared me the link. No, I will हाँ share जी, that हाँ link जी। today also ऑल राइट, ऑल in the राइट। group. छोटा सा सेशन था, मतलब मैं एक डाइटिशियन नहीं हूँ, बट हाँ मुझे जो भी डाइट के रिगार्ड में पता था। नहीं नहीं, आपने बोला था कि मतलब थोड़ा बहुत बच्चों को मतलब वो करेंगे, मतलब क्या क्या डाइट में इन्वॉल्व करें जिससे बच्चों का हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूव हो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने वो शेयर किया था, वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आशी, थैंक अरे यू। बाबा स्कूल चले आज को। Fine. So, ma'am, you can unmute yourself. Ruby ma'am. ऑल राइट। Fine. Any one of you have any other question to ask? आप पूछ सकते हैं। Yes, done. Fine. So Ruby ma'am, shall we end this session? यस यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और पूरी पावर के साथ स्टार्ट करेंगे नए साल को। हम Fine. Thank you एम्पावर्ड so हैं। much, everyone. Thank you so much, Ruby ma'am. थैंक यू सो Thank you मच so much for एवरीवन। joining with us, and Happy New Year to you as well. थैंक यू। Happy New Year, everyone. And मिलते हैं आपसे नए साल में अब. So bye नए bye. सेशंस के साथ। नए न्यू सेशन, न्यू टॉपिक्स, न्यू आइडियाज सभी के यस, साथ आपको अब नए सेशन में मिलेंगे, नए साल में मिलेंगे. So bye bye. Have a nice day. बाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।